और मेरी सिस्टर सी घर में कमरे में बेडरूम में पता नहीं किस हालत में बैठी होंगी। वो ऊपर गए डायरेक्टली, उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं पीछे भाग के गया उनके। कहा वो घर में है, वो इसके साथ भी घर आ गए। तो इसने कहा कि आप यहाँ ठहरे तो मैं उसको बुलाता हूँ। वो साथ ही इसके ऊपर चले गए मेरे कमरे तक। यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हुए थे अंदर कमरे तक, मुझे उठा के साथ ले आए। हाँ, यानी कि अगले दिन ही, जिसमें हमारी रिपोर्ट जो है वो क्लियर है, बच्चे की भी क्लियर है, मेरी भी क्लियर है। दूसरे घरों में आप तालीम देने जाते थे, उनमें बच्चियाँ थी कोई? उनकी बच्चियाँ जवान भी बच्चियाँ हैं, बड़ी बड़ी बच्चियाँ, 9 क्लास 10 क्लास की बच्चियाँ पढ़ती थी मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान जो कि हमारे वालिद बजा हैं, बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कारी साहब हाफिज़ कुरान को खाना बनाया जाता है ये कह के कि इसने उनको मारा पीटा जाता है और उसके बाद उनके सर के बाल भी मोड़ दिए जाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद हैं। आया कि केस झूठा था, सच्चा था, पुलिस लेके गई, अपनी कार्रवाई की, उसके बाद ये रिहा हुए, बाइज़्ज़त तौर पर रिहा किए गए। सारा मामला जानते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हाफिज़ हबीबुल्लाह रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, ये बताइएगा कारी साहब के क्या ऐसा मामला हुआ आपके साथ? उन्हीं लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की जिनके बच्चों को आप दर्स देते थे, जिनके बच्चों को आप कुरान पाक की तालीम देते थे। क्या मामला हुआ? कोई दुश्मनी थी कोई, या ये वाकई सच्चा केस था? दुश्मनी कोई नहीं थी मेरी उनके साथ। ये पीर वाले दिन का वाक़या था कि मैंने बच्चे को शरारतों की वजह से थोड़ा सा डांट डपट की और उसके बाद फिर मैं चला गया। मंगल को भी गया हूँ पढ़ाने के लिए, बुध को भी, जुमेरात को गया हूँ। तो उसकी वालदा कहने लगी कि आज छुट्टी कर लें, यहाँ बच्चे घर पे नहीं है। तो फिर जुमे को मैं गया हूँ, तो जुम्मे वाले दिन उसका बाप भी घर में मौजूद था और मालिक मकान, ये दोनों कमरे में बिठा के मुझे ले गए कमरे में। वहाँ पे बिठा के तो इन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये बात है, आपने सही सही बताना, अगर ना मानेंगे तो हम आप पर तशद्दुद करेंगे, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप याद रखेंगे। तो मैंने पूछा कि क्या मामला हुआ? कहने लगे कि ये आपने बच्चे के साथ ऐसा कभी फेल किया है। मैंने कहा मैंने तो कोई कुछ भी नहीं किया। तो इसके बाद फिर मुझे वो मारना शुरू हो गए। पहले ये दोनों थे, तकरीबन आधा पौना घंटा इन्होंने मेरे साथ ना उसके बाद फिर आपने शोर शराबा नहीं किया, चीखो पुकार नहीं किया? अब मैं क्या कर सकता, अकेला था मैं। तो मैंने शोर शराबा करते, हो सकता है गली मोहल्ले वाले आते हैं। कमरा था जैसे ये है, बंद कमरे में इन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा सलूक किया। बस उसके बाद फिर इन्होंने सामने घर वाला जो है ना लड़का, उस्मान उसका नाम है, उसको बुला लिया। और फिर तीनों ने मिलकर उतनी देर फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। वो बच्चा जिसके साथ आप, कितनी उम्र का था? उसकी उम्र है 12 साल तकरीबन। 12 साल। और कितने अरसे से उनको पढ़ा रहे हैं आप? तकरीबन 4.5 साल से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ। 4.5 साल में कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया? 4.5 सालों में आप बच्चे को डांटा शरारत करने पर या सबक याद ना करने पर? इतनी को दुश्मनी उन्होंने जानी ले ली कि आप पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा दिया, फिर तशद्दुद का भी निशाना बनाया और तजलील पूरे माशरे में अलग। ये मुझे तो इल्म नहीं है कि इन्होंने क्या प्लानिंग की थी। बहरहाल मैंने तो आपको बता दिया कि थोड़ा सा डांटा ही था और कुछ नहीं किया था। कोई पैसे वगैरह का तो तकाजा नहीं किया? नहीं, किसी चीज़ का भी तकाजा नहीं किया मैंने। खाते पीते घर से ही? उनका कोई बिजनेस है या जॉब करते हैं? हाँ, सब कुछ ठीक है, उनका मामला ठीक है बिल्कुल। वो क्या बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? वो उसके बाबा जो है ना, पापा उसके, वो आजम मार्केट में क्लास की दुकान है उनकी। अच्छा, कपड़ों का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, जब आप उसके बाद फिर आपके कपड़े वगैरह भी फाड़ दिए, आपको बरहना कर दिया? बरना तो इन्होंने पहले करके मारते रहे मुझे। फिर जो चौथा शख्स आ जाता है, बच्चे का मामू है उसका, तो वो आके मुझे उसने कपड़े फाड़े पहले मेरे समेत, बनियान सारी फाड़ दी इन्होंने। और फिर साथ साथ धमकियाँ भी देता रहा कि मैं आपको डेरे पे लेके जाऊंगा, और साथ साथ बल्ले से पटाई भी करता रहा मेरी। डेरे पे लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पर उसने बहुत ज़्यादा मेरे से ना फिर आपके पास तशद्दुद आप पे करके फिर उन लोगों के पास लेके गए जिन मजीद घरों में आप
तालीम देने जाते थे। ये तशद्दुद करने के बाद फिर मेरे से इन्होंने स्टाम्प भी लिखवाया और फिर उसके बाद ये मुझे लेके गए बाहर और जाने तब आपने कपड़े पहने हुए थे, कपड़े थे आपके जिस्म पे, कोई कपड़ा था? कपड़े पहने हुए थे लेकिन फटे हुए थे, ऐसे ही पहन के मैं गया था। अच्छा, बाहर आप गए तो लोगों ने नहीं पूछा, कोई था मौजूद कि किसी ने आपसे बात की हो? वैसे रास्ते में किसी ने नहीं पूछा, वो मैंने हाथ रखा हुआ था ऐसे कमीज को, यानी कि ऐसे किया हुआ था तो पता नहीं चलता था कि फटी हुई कि नहीं। फिर उन लोगों को जब उन्होंने जाके कहा कि इन्होंने, कि उनके क्या जज्बात थे, उनके क्या तासुरात थे? तो ताल्लुकात जिस पहले के पास गए, उसने सारा कुछ सुनने के बाद कहा कि आपने हमारे बच्चों के साथ तो नहीं ऐसा किया। मैंने कि नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं किया, अब कैमरे लगे हुए चेक कर लें। तकरीबन 15 साल से उनके घरों में पढ़ा रहे हैं। उसके भी 2 भाइयों के बच्चे, बड़े भाई 2 ही भाई थे, बड़े भाई के भी सारे बच्चे मेरे से पढ़े और इसके भी तकरीबन सारे बच्चे मेरे से पढ़े। तो उसने फ़ौरन ये सुनने के बाद कह दिया कि कैसे बाप फारग है, आपने नहीं आपके पास आना। अच्छा, उसके बाद कितने घरों में गए? तो उसके बाद फिर एक और घर के पास घर में गए, वो मेरे घर के पास ही था। तकरीबन पैदल जाएँ तो 10 मिनट लग जाते हैं, साइकिल पे जाएँ तो 2-3 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो उसने सिर्फ सुन लिया, कोई बात नहीं वैसे की। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने रब्ता भी किसी किस्म का नहीं किया कि मेरे साथ कोई बात। लेकिन उसके बाद फिर मैं जेल चला गया था, मामला तो हुए फिर। तो मैं उसको बता के फिर अपने ये कहते हैं आप अपने घर लेके जाए मुझे। तो जो ही मैं अपने घर के गेट के पास पहुंचा हूँ, ये सीधा चले गए। कारी साहब, आप सिर्फ लड़कों को तालीम देते थे या बच्चियों को भी देते थे? इनमें से कितनी बच्चियां थी और किस किस उम्र की बच्चियों तक आप तालीम? जो इनकी बच्ची थी वो छोटी थी। और जो दूसरे घरों में आप तालीम देने जाते थे उनमें बच्चियां थी कोई? उनकी बच्चियाँ जवान भी बच्चियाँ हैं, बड़ी बड़ी बच्चियाँ 9 क्लास 10 क्लास की बच्चियाँ पढ़ती थी मेरे पास। बच्चियों को कोई ऐसे मसाइल नहीं हुए? बच्चे 12 साल के बच्चे के साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कभी भी कोई मसला नहीं? मसला नहीं हुआ कभी। सुनने और समझने की एक बात है कि बच्चियों के साथ इन्होंने ज्यादती नहीं की, करनी थी तो 12 साल के बच्चे के साथ। अच्छा, जब फिर घर गए तो फिर कितनी देर बाद पुलिस आई और आपको अरेस्ट करके? घर गया हूँ तो तकरीबन 20-25 मिनट बाद पुलिस वाले आ गए। पहले तो कॉल आई थी कि मीडिया वाले आ रहे हैं, आपने हमसे बात करनी है। हमने तो इससे बात हुई थी मीडिया वालों ने। मैं तो लेटा हुआ था, मुझे तो होश ही कोई नहीं था, इतनी यानी कि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो इसने कहा कि आप फला जगह पे आ जाएं, मैं आ रहा हूँ। ये वहाँ पे पहुँचा तो एक वैन खड़ी हुई थी पुलिस की, और जो इसके साथ बात कर रहा था वो सादा पुलिस में वर्दी में थे, सिविल वर्दी में। और बाकी जो पुलिस वाले 3-4 जो वो बाइक पे थे, वो साइडों पे खड़े हुए थे। और ये जो ही इसको ये गया तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा वो घर में है। वो इसके साथ फिर घर आ गए। तो इसने कहा कि आप यहाँ ठहरे तो मैं उसको बुलाता हूँ। वो साथ ही इसके ऊपर चले गए मेरे कमरे तक। यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हुए थे अंदर कमरे तक, मुझे उठा के साथ ले आए। यानी घर के अंदर वो खुद घुस के आपको पकड़ के ले? खुद गए अंदर। अच्छा, यानी आप कोई 302 के मुल्क किया था, आपने कोई ऐसा मामला नहीं किया था, लेकिन आपके साथ इस तरह शर्मनाक उन्होंने रवैया किया। आपको जब लेके गए, अरेस्ट करके गए, उसके बाद भी वो आपके ऊपर तशद्दुद थाने में करते रहे? उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कुछ नहीं है, मुझे हाथ कड़ी लगा कर फिर किया था ना, इनको पकड़ के लाया। रिमांड पे आपको कितने दिन रखा? जी, रिमांड पे आपको कितने दिन, यानी आपको एक होता है ना जेल से पहले? 2 दिन रखा है इन्होंने, यानी कि जुम्मा हफ्ता और इतवार वाले दिन सुबह तकरीबन 9 को बजे ये मुझे फिर कचहरी ले गए। मुझे बताया तो नहीं था कि हमने कहाँ जाना है। वो भी मेरे साथ तशद्दुद किया था, तो वो भी तकरीबन 2 दिन थाने ही रहे मेरे साथ ही। तो ये वो क्यों रहे? उनको भी अरेस्ट किया हुआ था उन्होंने? जी, वो क्यों आपके साथ थाने में थे? वो इन्होंने रखा था थाने वालों ने उनको। अच्छा, तो फिर ये इतवार वाला दिन इन्होंने जो मामला करने थे किए पुलिस वाले ने। मुझे तो कोई पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, FIR काटी है क्या, उनकी किस तरह काटी है, मेरी किस तरह बनाई इन्होंने। तो ये उनको भी मेरे साथ लेके तो ये पहले ये कचहरी गए। कचहरी जाने के बाद फिर वहाँ से इन्होंने जो काम करने थे, फिर वो ये आगे एक और जगह थी वहाँ पे गए। वहाँ पे जाकर इन्होंने वो कागजात मेरे से भी इन्होंने अंगूठे वगैरह लगवाए, दस्तखत करवाएं। उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। तो बाहर आके जो है ना इन्होंने उनको आज़ाद कर दिया और मुझे लेके ये जिस जेल चले गए। यानी उनके साथ इनका कोई मुकमुका हो गया? मुकमुका हो गया था, उनको फारिग कर दिया इन्होंने। अच्छा, आपका फिर मेडिकल हुआ? किस दिन हुआ मेडिकल? मेडिकल इन्होंने हफ्ते वाले दिन करवा लिया था। हाँ, यानी कि अगले दिन ही, जिसमें हमारी रिपोर्ट जो है वो क्लियर है, बच्चे की भी क्लियर है, मेरी भी क्लियर। कि आपने उसको टच तक नहीं किया।
लेकिन एफआईआर में उन्होंने कहा बहुत बार करने की कोशिश की है। तो मैं वही एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि बहुत बार अगर की इन्होंने कोशिश भी की है तो फिर अगर इनको इल्म था तो फिर कैसे इन्होंने दोबारा इनको घर दाखिल होने दिया या फिर दोबारा परमिशन दी उस बच्चे को पढ़ाने की। इनको फिर अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर इनका मेडिकल हुआ जिसमें ये बिल्कुल बाइज़्ज़त तौर पर ये साबित नहीं हो सके, बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए। बेटा मौजूद है, एक बाप के साथ ये सारा मामला हुआ, एक बेटा होने के नाते वालिद की गाली बर्दाश्त नहीं होती वालिदैन की, लेकिन जवान औलाद के लिए बहुत ज़्यादा ये एक कह दें कि कर्ब वाला मंज़र होगा या कर्ब अमेज़ ये बात होगी कि एक वालिद को उस किए की सज़ा या उस पर उस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है जो कि उसने वो काम किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, जब ये आपको मामला पता चला कि आपके वालिद साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है और पुलिस ने आपको धोखे से बाहर बुलाया, फिर आपको लेके गई घर के अंदर, ख़वातीन भी होती हैं, 100 हर तरह के इंसान अपने ज़ाती मामलात में बैठा हुआ होता है, उस वक्त आपने कोई कंडेम्ड करने की कोशिश नहीं की, उनको एहतजाजन उनको कहा नहीं कि वो खुद आते हैं या मेरे वालिद साहब के साथ इस तरह का रवैया ना करें, कानून को अपना काम करने दें, आप क्यों इस तरह करें? उनको तो ऑलरेडी ना बनाया गया। क्या कहा आपने उस वक्त, क्या फीलिंग्स थी आप? जी, बिल्कुल। पहले तो मेरी उस वक्त जो हालत थी वो एक क़यामत ख़ेज़ थी कि क़यामत ख़ेज़ वो लम्हा था। दूसरी बात कि जब वो घर आए हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ, तो वो मुझे कहते हैं अपने वालिद साहब को बुलाओ। तो मैंने अभी मोबाइल निकाला ही था कि मैं वालिदा को फ़ोन करता कि वालिद साहब को नीचे भेजें, ऐसे पुलिस अफ़सरान आए, कोई तफ्तीश करना चाह रहे हैं उनसे। तो मेरी इतनी ही देर थी कि मैंने अभी नंबर निकाला ही था, तो वो सिविल वर्दी वाले थे, वो डायरेक्टली ऊपर चढ़ गए हैं। उनके साथ कोई ख़तून नहीं थी, कोई कांस्टेबल ख़तून नहीं थी। अगर घर में ख़तून हमारी क्या उसका नाम है, ख़तून थी, और ऊपर कोई भी नहीं था सिवाय अब्बू के। अब्बू लेटे हुए थे और मेरी सिस्टर सी घर में कमरे में बेडरूम में पता नहीं किस हालत में बैठी होंगी। वो ऊपर गए, डायरेक्टली उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं पीछे भाग के गया उनके, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। कोई पर्दे का कोई एहतराम नहीं है उनको, पुलिस को ख़ास कर कोई एहतराम नहीं है। ऐसा तो मेरे वालिद साहब ने कोई जुर्म नहीं था किया या के नहीं थे बैठे हुए जिसका उन्होंने इतना सख्त एक्शन लिया। उसके बाद बेटा आप एक वहाँ एक जगह पर रह रहे हो जहाँ आप हो सकता है आप रेंट पे हो सकता है आपका ज़ाती घर हो, मोहल्ले में, माशरे में, लोगों में, ख़ानदान में एक इंसान को फेस करना इस तरह के हादसे के बाद, इस तरह की शर्मिंदगी के बाद, इस तरह की तज़लील के बाद बहुत बड़ी बात है। आप किस तरह आप बाहर जाते हैं, लोगों को फेस करते हैं, क्या कहते हैं? जी, लोगों को फेस करना ये एक बहुत बड़ा काम है। मुझे कोई परवाह नहीं है, उनकी इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो मैं अपने वालिद साहब की इज़्ज़त के लिए मैं आखिरी जान तक, आखिरी सांस तक बाजी लगा दूंगा इंशाल्लाह ताला। इनको कोई आँच नहीं आने दूंगा। मिर्ज़ा को मीडिया टुडे से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।